क्या होता है, व्हाट इज द एप्लीकेशन इन आवर डिप्लोमा फर्स्ट ईयर वालों के लिए क्या एप्लीकेशंस रहेगा। ऑइंटमेंट हमने लास्ट बार बनाया था। सो यू नो आई और ऑइंटमेंट इज द ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, ये हमारे आँख के लिए काम में ले जाता है। इट मीन्स फॉर सेमीडोरिस होगा, ग्रीसी होगा, क्रीमी भी हो सकता है और टिपिकल ट्रीटमेंट इसको आप अप्लाई ही करना पड़ेगा। तो इसकी कुछ सर्टेन कंडीशन हो सकती है। तो फर्स्ट क्या होगा, ये आपका सेमी सॉलिड होगा, क्रीमी भी हो सकता है, ग्रीसी भी होगा। तो ये इसके कुछ मोटा मतलब ये एडवांटेज या रहते हैं। और उसके बाद में ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स आर ऑफ्टन रिकमेंडेड फॉर आई इन्फेक्शंस, ड्राई आईज और ब्लूफेरेसिस। मतलब कि अगर आपको किसी तरह का आई इन्फेक्शन है, आपकी ड्राई आई है, मतलब कि तो उस कंडीशन में क्या है कि आपको ये सजेस्ट किया जाता है, क्या किया जाता है, यू हैव टू यूज आई ऑइंटमेंट। मैं आपको एक प्रिपरेशन दिखा रहा हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ये क्या है, ठीक है। ये फॉर्मुलेशंस क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि इस फॉर्मुलेशन कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज आई की ये कोई प्रिपरेशन है, ये कौन सी प्रिपरेशन है, आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। इसका ब्रांड नेम है एक्वार है, ठीक है, आप मुझे बताओ, जस्ट आई एम वेटिंग। तो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस ये रहती है। उसके बाद में अब बात करेंगे एडवांटेज की, व्हाट इज द बेसिक एडवांटेज ऑफ आई ऑइंटमेंट। सो आई ऑइंटमेंट क्या होता है कि ये आपके ना एडवांटेज की बात करें तो एक तो ये ड्रे आई को ट्रीट करेगा, उसके बाद में किसी भी तरह की आपकी आंखों में इन्फेक्शंस होगा ना, तो उन इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए काम में लिया जा सकता है। उसके बाद में ऑइंटमेंट्स आर थिकर देन ड्रॉप्स, मतलब थोड़े गाढ़े होते हैं ना, तो क्या होता है कि उनकी आप आंखों के लिए थोड़ा मतलब लॉन्गर काम करेंगे। उसके बाद में इनकी बायोअवेलेबिलिटी है ना, बायोअवेलेबिलिटी इनकी लॉन्गर रहेगी, थोड़ी ज़्यादा बायोअवेलेबिलिटी ये प्रोड्यूस करेंगे। तो ये कुछ इसके एडवांटेज रहते हैं। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। तो ये क्या है कि ये आपके आंख के साथ में टेम्परेरी इंटरफियर करेंगे, टेम्परेरी इंटरफियर कर सकते हैं ये आपकी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के साथ में। उसके बाद में क्या है कि इसका लॉन्गर टाइम, ज़्यादा टाइम लेता है, इट्स टेक लॉन्गर टाइम्स टू रीच पीक, मतलब कि 100% वायबिलिटी के लिए, प्रेजेंट एब्जॉर्प्शन देने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। इट में स्टिक टू द आईलिड हैंस इज पुअर पेशेंट कंप्लायंस, मतलब कि आईलिड आँख की भौहों के साथ में चिपक जाएगा यहाँ के साथ में, तो क्या होगा कि ये पुअर पेशेंट कंप्लायंस प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि अपन नॉर्मल बात करते हैं, एग्जांपल आपके फॉर्मुलेशन में तो एट्रोपिन सल्फेट का आई ऑइंटमेंट आता है। उसके बाद में इसका अपन नॉर्मल स्टीराइन भी बेस अपने को काम में लेना पड़ेगा, जो कि इट शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो ये कुछ इसके नॉर्मल फॉर्मुलेशन। आप फॉर्मुलेशन बनाते कैसे हैं, तो इन फॉर्मुलेशंस को क्या करेंगे कि आपको इनको ना ऑल फॉर्मुलेशंस को, इन सबको आपको हीट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, एक कंटेनर में लेना पड़ेगा। उसके बाद में इनको कोरस फिल्टर पेपर के थ्रू इनको फिल्टर किया जाता है। तो फिल्टर करने में इनका टेम्परेचर लगभग 16 डिग्री सेंटीग्रेड से 22 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही रखना चाहिए। उसके बाद में एट्रोपिन सल्फेट को इसमें ऐड किया जाता है, जितनी आपकी रहती है। फिर उसको बाद सॉलिड फॉर्म में है तो उसको स्टीर करना रहेगा, और उसके बाद में इनको कंटेनर में आप इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो कंटेनर में ट्रांसफर करने के बाद ये आपकी प्रिपरेशन बन गई है। लेकिन इसकी स्टोरेज की कुछ कंडीशन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी कूल प्लेस पे आप इसको स्टोर करेंगे, ठंडी जगह होनी चाहिए। उसके बाद में मेटल और प्लास्टिक का ना कोलैप्स नहीं होना चाहिए। अगर कोलैप्स हो गया तो इट शुड बी वेरी प्रॉब्लमेटिक। और उसमें आपको ना एक नोजल लगाना रहेगा, नोजल लगाना काफी इंपॉर्टेंट रहता है, जो क्या करता है इसको एक सूटेबल शेप प्रोड्यूस करेगा। तो ओवरऑल ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर गुड फॉर अस व्हेन वी आर मेकिंग एनी टाइप्स ऑफ आई ड्रॉप्स, और सॉरी आई ऑइंटमेंट।